इस पेन को कैसे कर रहा हूं मैं, खींच रहा हूं, इधर एक फोर्स लगा रहा हूं, इधर एक फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, टेंशन फोर्स कहलाएगा। ठीक, टेंशन जितना ज्यादा रहेगा, टेंशन जितना ज्यादा रहेगा मतलब उसमें फोर्स क्या है, ज्यादा, मतलब अपने आप को किसी चीज को वो क्या करेगा, जैसे एक सिंपल एक रस्सी है, जैसे मैं इसी रस्सी को लिया ऐसे, समझ में आया? अब इसमें मैंने इस पेन को ऐसे रख दिया तो ये कैसे चला जाएगा, नीचे। लेकिन अगर मैं इस रस्सी को टाइट रखे रहूंगा तो पेन को इसमें रख सकता हूं, समझ में आया? तो मतलब ये है कि अगर ये टाइट है और अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज रखूं तो वो वैसी का वैसी रहेगा। अगर इसमें टेंशन कम हुआ तो ये कैसे हो जाएगा, अगर इसमें टेंशन कम रहेगा तो रस्सी कैसे हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और टेंशन ज्यादा रहा तो ऐसे। तो वैसे ही समझो, सपोज ये वाटर, ये क्या है, वाटर, अगर इसमें टेंशन ज्यादा रहता तो इसके ऊपर में कोई भी चीज आप डालते तो ये क्या, ये नीचे धंसता, नहीं धंसता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने कोई एक बॉल को डाला यहाँ पर तो थोड़ा सा कैसे चला गया, नीचे चला गया। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होता वाटर का, ठीक, तो सरफेस टेंशन ज्यादा होता तो ये जो स्फीयर है या कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ नहीं जाता। तो ये जो वाटर है, ये इसमें क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो सरफेस टेंशन को वो कम करने के लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो सरफेस टेंशन लग रहा है, तो किसका सरफेस टेंशन कम होगा आपका, जब वो किस पे रहे, सरफेस टेंशन कब बढ़ेगा उसका, जब वो क्या बन जाए आपका, स्फीयर बन जाए, समझ में? तो इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट कैसे होते हैं, अपने सरफेस को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। तो सरफेस को कम करने के लिए ऐसे सिकुड़ते सिकुड़ते, इधर सरफेस का देखो, अभी सरफेस ज्यादा है मेरा हाथ का ऐसे लंबा, फिर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कम किया तो थोड़ा सा कर्व आ गया, फिर ऐसे किया और कर्व हो गया, लेकिन इधर एरिया ज्यादा है और कर्व किया और ऐसे कर, तो कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो कॉन्टेक्ट एरिया किसका कम हो जाता है, आपका स्फीयर। ठीक, और ये जो फोर्स लग रहा है, ये देखो, ये टेंशन था पहले, अंदर किसी की तरफ आ रहा है तो ये नीचे जा रहा है। ठीक, तो ये था आपका सरफेस टेंशन। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे समझते हैं इसको, सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक, जैसे कोई चीज, अभी मैंने बोला ना कि पानी के अंदर कोई चीज जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाटर कैसे करता है, वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, वाटर वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस टेंशन के टर्म में बोल रहा हूँ, सरफेस के टेंशन के टर्म पे वाटर क्या करता है, अब चिपक जाता है। ठीक है, तो वो क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा ना एरिया को। ठीक, तो जैसे आप लोग नहा के निकलते हैं, बाल गीले हैं, ठीक, तो आप लोग चाहते हो कि आपके बाल उड़ते रहे मस्त, ठीक है, लेकिन बाल उड़ेगा नहीं क्योंकि पानी में भीग गया है। तो पानी में भीग गया है तो पहले आप क्या करोगे, टॉवेल लोगे, टॉवेल लेकर कैसे झड़ाओगे, ठीक, पहला प्रोसेस। उसके बाद भी क्या कर देंगे, उसको ऐसे लपेट करके इस तरीके से आप रख लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो वेट है, मतलब पानी जो है वो क्या हो जाएगा, सुप एब्जॉर्ब हो जाएगा किस पे, इस क्लॉथ पे। ठीक, तो यहाँ पर क्या काम करेगा, अभी एक कोहेसिव और अधेसिव फोर्स देखे थे ना, वो काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। तो सरफेस टेंशन के कारण ही क्या हो जाता है, बाल जो है वो चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या चला गया है, वाटर, और वाटर की टेंडेंसी क्या है, वाटर की टेंडेंसी क्या है, सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, तो ये बाल चिपक गया, तो बाल आपको खुले खुले चाहिए तो आप क्या करोगे, ये चीज करोगे। ठीक, थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, पैसा ज्यादा हो गया तो आप क्या यूज करोगे, हेयर ड्रायर यूज कर लोगे। ठीक है ना, तो हेयर ड्रायर और वो जो टॉवेल है ना उसको देखना, लड़की को नहीं देखना। ठीक है, चलिए ये दूसरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे पहले ये देखो, अभी दिवाली आ रहा है, ठीक है, दिवाली आ रहा है, अभी जब छुट्टी लगेगी घर जाओगे पेंटिंग करोगे घर में। ठीक, तो शुरू में देखोगे जब जैसी नया ब्रश निकालोगे तो ब्रश कैसे रहेगा, ऐसे, और जैसे ही आप एक बार पेंट में डालोगे वैसे निकालोगे तो सारे ब्रश के जो ये क्या बोलना चाहिए, पार्टिकल्स है वो कैसे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो वो क्यों चिपक जा रहे हैं, सरफेस टेंशन के कारण। और सरफेस टेंशन मतलब देखो, इसमें इसका एरिया क्या है, यहां से यहां तक एरिया क्या है, ज्यादा, और यहाँ पर एरिया क्या हो जा रहा है, कम। तो सरफेस टेंशन के कारण एरिया क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सरफेस टेंशन मतलब क्या समझ रहे हो, अपने एरिया को कम करना। तो
अपने एरिया को कम करने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स को काम करने पड़ते हैं, तो वो टेंशन है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका सरफेस टेंशन। ये एग्जांपल है आपका। चलिए अब इसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, क्या फैक्टर अफेक्टिंग दी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो प्रभावित करता है कि सरफेस टेंशन कैसे चेंज हो सकता है। तो पहला है आपका टेम्परेचर, सेकेंड है आपका सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब ये टेम्परेचर जो है वो कैसे काम करता है इसको समझते हैं। टेम्परेचर कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। एज द टेम्परेचर डिक्रीज सरफेस टेंशन लिक्विड इंक्रीज। अगर टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो, टेम्परेचर कम हो जाए तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सरफेस टेंशन इंक्रीज एंड स्टार्ट मिनिमाइज द सरफेस एरिया। और उसका जब सरफेस टेंशन बढ़ता है तो क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एरिया कम होगा। तो तीन चीज है, क्या आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सरफेस टेंशन इंक्रीज होने के कारण एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं। आपने लिया मिल्क, ठीक, मिल्क को गर्म किए, मिल्क को गर्म करने पर टेम्परेचर दिए, तो जस्ट उल्टा समझो, अभी टेम्परेचर कम है तो सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा। लेकिन वही अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम। अब गर्म दूध है, ठीक है, मिल्क क्या था आपका, गर्म था, तो अब उसको आपने ठंडा होने दिया, तो मिल्क जो गर्म था वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गर्म दूध के कंपेयर में ठंडे दूध का जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा तो उसका एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा, इसीलिए जब तक दूध गर्म रहता है उसके ऊपर में लेयर नहीं बनता है, ठीक। और गर्म दूध को आप छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद जैसे दूध ठंडा होना चालू होता है तो उसके ऊपर में ये जो मलाई है वो दिखना चालू होता है, और जितना ज्यादा आप ठंडा करते जाओगे मलाई क्या होते जाएगा, सिकुड़ते जाएगा। क्या होते जाएगा, सिकुड़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका मलाई, आपका क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। समझ में आ गया ये एग्जांपल। तो टेम्परेचर बढ़ने, टेम्परेचर कम होने से सरफेस टेंशन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। और टेम्परेचर बढ़ा देने से, टेम्परेचर बढ़ा देने से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, जब सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो एरिया क्या होगा, कम। और सरफेस टेंशन जब कम होगा तो एरिया क्या होगा, ज्यादा। और सरफेस टेंशन को कम करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आए, ये दोनों पॉइंट को समझेंगे और इन दोनों पॉइंट से अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको समझे, मतलब एक एग्जांपल को समझते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, फॉग दिख रहा है, डीओ, ठीक। कोई भी स्प्रे है, ठीक। अब स्प्रे में कैसे होता है, यहां पर ये क्या हो रहा है, इसका सरफेस एरिया कम हो रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है, पहले सरफेस क्या है, पहले सरफेस कम है ना, इसके अंदर एक एक बूंद था, और वो जब बाहर निकल रहा है तो कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया बढ़ा, इसका मतलब उसका सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और सरफेस टेंशन कम हो रहा है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ा है। समझ में है, तो थोड़ा सा समझ उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन क्या हो रहा है इसमें, सरफेस टेंशन, एरिया बढ़ रहा है ना, एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं ये उल्टा होगा, जैसे ये ठंडा, मतलब बाहर, इसीलिए क्या रहता है, आप जब डीओ वगैरह लगाते हो तो टेम्परेचर क्या रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल फिर से समझते हैं, ये वाला एग्जांपल समझो तब पाएंगे। और कुछ और, जैसे एक एग्जांपल आपका क्या, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे क्या, वाटर स्ट्राइडर इंसेक्ट दैट कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। देखो आप लोग जब देखते हो तो मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो जो होते हैं,
वो अगर कहीं पर पानी स्टोर हो गया तो वहाँ पर मच्छर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं। ठीक, रुके हुए पानी पे मच्छर क्या कर लेते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब उसका रीजन क्या है, देखो मच्छर का जो लाइफ रहता है, मॉस्किटो का लाइफ जो होता है वो ज़्यादा दिन का होता ही नहीं है, 2-4 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो बढ़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन रेट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। मतलब एक मच्छर आपके 10 मच्छर पैदा कर रहे हैं तो एक मरेगा 10 जन्म लेगा, फिर उनमें से 2 दिन में एक मरेगा फिर 10 जन्म लेगा, तो ऐसे ही मल्टीपल। ठीक है, तो मच्छर जो एग देते हैं ना, तो जहाँ पर रहेंगे तो कहाँ पर, जहाँ पर पानी स्टोर हुआ है उसको सर्वाइव करने के लिए वो जगह चाहिए। तो कहीं पर पानी स्टोर हुआ है और वो पानी हिल डुल नहीं रहा है, मतलब उसका सरफेस टेंशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो वहां पर ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, मॉस्किटो अपना एग दे दिए, तो एक के कारण अब उसके मल्टीपल होते जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर आप इसमें जहाँ पर पानी रुका हुआ है वहाँ पर आप कैरोसिन ऑयल, मिट्टी तेल या आप अल्कोहल डाल दोगे तो ये इसके सरफेस टेंशन को क्या कर देगा, कम कर देगा। सरफेस टेंशन को कम कर देगा तो उसका ये क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम होने के कारण ये जो सारे एग है वो कैसे हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, मतलब पानी में डूब जाएंगे। शुरू में उसमें फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे ऊपर पे, लेकिन जैसे उस लिक्विड पे आप कोई दूसरा चीज मिक्स कर देंगे, है ना, कैरोसिन, मिट्टी तेल वगैरह डाल देते हैं, तो मिट्टी तेल डालने से आपका जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो नहीं मरता है। ठीक है, मिट्टी तेल डालने से वो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण आपका ये जो एग्स वगैरह है वो क्या हो गए, डूब गए। ठीक है, सेकंड देखते हैं इस पे। अच्छा, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वार्म वाटर यूज्ड टू वॉशिंग पर्पस, हीटिंग इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड रिड्यूस द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। एक और लिखा था, 4 पॉइंट लिखा था, तो टेम्परेचर और आपका जो सॉल्यूट जो पार्टिकल्स है उसके बारे में लिखा था। जैसे कपड़ा गंदा हो गया, कपड़ा गंदा हो गया तो उसके कारण अभी 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं एक, ठीक है ना, उसके बारे में सोप क्लीनिंग के बारे में पढ़े थे, 10th क्लास के सिलेबस पे है, उसको देख लेंगे। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है कौन से आपके, डर्ट, तो जो गंदगी है उसमें क्या जा रहा है, आपका वाटर जा रहा है। जब आप अपने कपड़े को ऐसे करके देखेंगे तो इसमें छोटे 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 बहुत सारे थ्रेड दिखेंगे। ठीक है, ऐसे देखते तो नॉर्मल नहीं पता चलता, सरफेस एरिया क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज दी सरफेस एरिया, वाटर को हीट करेंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले जो कम एरिया में कवर कर रहा था अब ज्यादा एरिया क्या करेगा, वो कवर करेगा, तो क्लीन करने में क्या होगा, इजी होगा। साथ ही साथ वाटर में आप डिटर्जेंट मिला देंगे तो डिटर्जेंट मिलाने से भी उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम होने से उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ज्यादा सरफेस से, ज्यादा जगह से वो क्या करेगा, डर्ट को, गंदगी को खींच ले पाएगा। ठीक है, इसीलिए जब आप कपड़ा देते हो तो वो पानी ही काफी रहता है, लेकिन उस पानी में आप साबुन लगा दिए या डिटर्जेंट लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, और आसानी से साफ हो जाएगा। और आसानी से साफ करना है तो पानी को पहले और क्या कर दो, गर्म कर दो। इसीलिए अभी दीपावली आ रहा है, बहुत सारे के घर में चादर, कंबल, ये सब की धुलाई होगी, है ना। आजकल तो वॉशिंग मशीन आ चुका है तो वॉशिंग मशीन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो लोग वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं करते थे तो उस समय क्या करते थे, जैसे त्योहार आए या ह्यूज अमाउंट में आपको कपड़े धोने हैं तो पहले क्या कर दिए, बड़ा सा कंटेनर लेकर के उसमें पानी गर्म कर दिए, उस गर्म पानी में आपका डिटर्जेंट डाल दिया और उसमें कपड़ा डाल दिया, तो वो क्लीनिंग करने के लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक, एक चीज और देखते हैं लास्ट, ये क्या चीज है, सूप। जब ये गरम गरम रहेगा तो अच्छा लगेगा कि ठंडा ठंडा रहेगा तो अच्छा लगेगा, गरम गरम। तो गरम गरम या कोई भी आप खाना खाते हो स्वादिष्ट खाना, तो जब वो गरम रहता है तब अच्छा लगता है, ठंडा होता है तो स्वाद नहीं आता। तो उसके पीछे का कारण भी क्या है, सरफेस टेंशन होता है, ये याद रखना। खाना खाने के पीछे, टेस्ट के पीछे भी रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। इसको समझते हैं कि कैसे। ठीक, तो जब ये टंग्स है आपके, ठीक, तो टंग के क्या होते हैं, कुछ जोन होते हैं। ठीक, तो ये हमारा जब जीभ देखते हैं ना तो सारे जीभ का पूरा पार्ट आपको टेस्ट नहीं देता है, अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग टेस्ट देता है। जैसे आपको कोई मीठा चीज खाते हो तो मीठा चीज टेस्ट करना है तो ये टिप ऑफ द टंग से, यहीं पर से आपको मीठा चीज पता चल जाएगा।
अंदर में ले जा करके शहद को टच कराओगे तो शहद मीठा है कैसे है पता नहीं चलेगा, और यहीं पर टच करेंगे तो आपको स्वीटनेस पता चल जाएगा। थोड़ा सा साइड साइड देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, सॉल्टी, मतलब नमकीन चीज खाते हैं तो यहाँ से पता चलता है, खट्टा चीज खाते हैं थोड़ा सा और अंदर यहाँ पर, और कस्सा वाला जो रहता है बीटर रहता है वो थोड़ा सा और अंदर, और ये जो बीच में जो रहता है यहाँ पर बीच में आप टच कर दोगे ऐसे कोई चखोगे बीच से तो आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, ये टेस्ट नहीं बताता है। ठीक, अब जैसे आप सूप खाए या पिए, कोई सा भी चीज खाए, इधर ध्यान दें, कोई सा भी चीज खाएंगे पिएंगे, ठीक है, तो जैसे वो ठंडा है, क्या है, ठंडा है, तो जैसे आपकी जीभ में यहाँ पर पहुंचा वो ठंडा चीज, तो ठंडे चीज का सरफेस एरिया क्या है, सॉरी सरफेस टेंशन क्या है, कम है कि ज्यादा है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन ज्यादा होने के कारण उसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, कम। तो जैसे ही आप यहाँ पे गया तो उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम, मतलब इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, इधर नहीं जा पाएगा, तो वो टेस्ट पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर वो गर्म है तो गर्म होने के कारण उसका सरफेस टेंशन क्या रहेगा, कम रहेगा, सरफेस टेंशन क्या रहेगा, कम रहेगा, तो उसका एरिया क्या रहेगा, ज्यादा, तो ज्यादा एरिया को कवर करेगा। जैसे आप सूप पियोगे तो ये पूरे टंग्स में आ जाएगा, और पूरे टंग्स में आ जाएगा तो आपको उसका स्वाद पता चल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।